जो मुसलमान इस्लाम में आस्था रखता है उसकी आस्था कुंभ में नहीं होती है। वो काम करने तो जा सकता है, वो कुंभ में आस्था लेकर नहीं जाएगा। मुसलमान कहेंगे हमने तो ट्रेन में भी नमाज पढ़ी है, ट्रेन भी हमारी है, हमने जहाज में नमाज पढ़ी है, जहाज हमारा है, एयरपोर्ट हमारा है, रेलवे स्टेशन हमारा है, राष्ट्रपति भवन हमारा है, प्रधानमंत्री कार्यालय हमारा है, कोई आपत्ति नहीं। मत बुलाइए, नहीं सुनिए ना, मत बुलाइए। प्रयागराज में कुंभ होगा तो आप कहेंगे हमारी जमीन पे कर रहे हैं। अरे आपका जमीन क्या, आपके खालाजान लेकर आए थे यहाँ पे क्या? मुगल अपने सर पे लेकर आए थे जमीन क्या? हिंदुस्तान को बचा नहीं पता, हटाइए इनको। तीन दर्जन लोगों की जानें चली गई और ये बात, ये अखाड़ा परिषद और सब लोगों का ओपन बयान है कि एक मुसलमान को कैसे बना दिया गया। आप जाइए सुनिए, चले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरी शो। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है राष्ट्रवादी न्यूज एंकर अशोक श्रीवास्तव, मौलाना साजिद रशीदी और कांग्रेस के नेता मोहम्मद आसिफ के बीच में। दोस्तों एक मौलाना का बयान आया है कि जिस जमीन पे कुंभ हो रहा है वो सारी जमीन वक्फ की है। तो दोस्तों इसी को लेकर चल रही डिबेट में राष्ट्रवादी न्यूज एंकर ने पहले इन दोनों को जम के कूटा और फिर दोनों को डिबेट से भगा दिया है। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आप सुनो अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही मुसलमानों को लेकर जिस तरह की राजनीति हो रही है कि साहब मुसलमानों को कुंभ में नहीं जाने दिया जाएगा। भाई जो मुसलमान होगा वो कुंभ में क्यों जाएगा? मुसलमान की तो आस्था ही नहीं कुंभ में। मुसलमान की आस्था तो इस्लाम में है, कुरान में है, अल्लाह में है, तो वो कुंभ में क्यों जाएगा? वो गंगा स्नान करने क्यों जाएगा? वहां इबादत पूजा करने क्यों जाएगा? मुसलमान जिसकी आस्था है वो काम करने तो जा सकता है, वो कुंभ में आस्था लेकर नहीं जाएगा। जिस तरह के बयान आ रहे हैं हिंदू धर्मगुरुओं की तरफ से कि जिसकी आस्था है वो आए। अरे भाई जो आदमी काम करने जाएगा, जो तंबू लगा रहा है, वो आस्था की वजह से थोड़े लगा रहा है, उसका तो कारोबार है, कोई तरीका है भीख मांगने का। उसका तो काम है, वो आस्था का उससे क्या लेना देना है। ओके, मैं आऊंगा इस पर। मुसलमान आस्था लेकर कुंभ में जा ही नहीं सकता, और जो आस्था लेकर जाएगा वो मुसलमान नहीं होगा। ठीक है, यानी जो आस्था लेकर वहां जाएगा वो तो उस हिसाब से मोहम्मद कैफ अगर जाते हैं आस्था लेकर वहां डुबकी लगा लेते हैं तो वो मुसलमान नहीं है। आपने ये बात, मैं इस विषय पे नहीं आना चाहता था, लेकिन आपने ये छेड़ दिया, इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ। फिर उसको समझ लीजिए। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ इस बात को डीडी न्यूज पर, जो मुसलमान इस्लाम में आस्था रखता है उसकी आस्था कुंभ में नहीं होगी, ये समझ लीजिए आप। क्योंकि ये आप लोगों की आस्था है, हिंदू धर्म की आस्था है, इस्लाम की आस्था नहीं है। अगर कोई आदमी आस्था लेकर वहां जाता है तो समझ लो कि फिर इस्लाम में आस्था उसकी कमजोर है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं उन्होंने वक्फ बोर्ड को जिस तरह से वक्फ बोर्ड में पंपिंग करी है, जो लोग वक्फ के दावे इधर उधर उठ के कर देते हैं, उन दावे करने वालों को जो पंपिंग जो इस देश की सेकुलर पार्टियां करती है ना, उसका सबसे बड़ा जो है उसके एक नहीं दर्जनों उदाहरण है। और इसीलिए इस तरह के दावे करने वालों को लगता है कि हम कुछ भी करेंगे, हमारे पीछे कुछ ना कुछ पॉलिटिकल पार्टियां खड़ी हो जाएंगी। कल्याण बनर्जी, इन्होंने पश्चिम बंगाल में कोलकाता में सरेआम सड़क पर खड़े होकर माइक लगाकर एक सभा में बोला कि जहां 30, 40, 50 मुसलमान सार्वजनिक रूप से नमाज पढ़ लेते हैं ना, वो जमीन वक्फ की हो जाती है। तो सोचिए कि अगर इस देश में ऐसे सो कॉल्ड सेकुलर नेता इस देश में ऐसे हैं जो ये कह दे कि मुसलमान जहां पर नमाज पढ़ ले वो वक्फ की हो जाती है, तो कल को तो लोग उठेंगे, मुसलमान कहेंगे हमने तो ट्रेन में भी नमाज पढ़ी है, ट्रेन भी हमारी है, हमने जहाज में नमाज पढ़ी है, जहाज हमारा है, एयरपोर्ट हमारा है, रेलवे स्टेशन हमारा है, राष्ट्रपति भवन हमारा है, प्रधानमंत्री कार्यालय हमारा है, यह सड़क हमारी है। और इनके पीछे तमाम सेकुलर पार्टियां खड़ी हो जाएंगी। ये कह तो सही रहा है। झूठी बात का समर्थन करना ये भी जर्नलिज्म, ये भी पत्रकारिता नहीं हो सकती, समझ लीजिए इस बात को। सर सुनिए, आप अनफेयर कर रहे हैं। सर सुनिए आप ही के चैनल पे आपको बोल रहा हूँ, सुनिए, आप बिल्कुल सर बोलिए, आप बोलिए साजिद रशीदी जी,
सुनिए साजिद और रशीदी पेपर जी, लीजिए एक और जांच कराइए। मिनट। साजिद रशीदी जी, डेमोक्रेसी आपको यह हक देती है कि आप मेरे कार्यक्रम में बैठ के मेरा विरोध कर सके, और मैं आपको उसमें कोई मुझे आपत्ति नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सुनिए सर, मत बुलाइए, नहीं सुनिए ना, मत बुलाइए, नहीं मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन डेमोक्रेसी मुझे, लेकिन इस देश की डेमोक्रेसी और इस देश का संविधान मुझे यह भी हक देता है कि मैं ये कहूं कि देश की संसद देश की संपत्ति है, वक्फ की जमीन पे नहीं बना। ये मुझे इस देश की संसद ने भी हक दिया, इस देश के संविधान ने हक दिया, तो मैं भी उससे परे नहीं जा रहा हूं। कंट्रोल। अरे सर छोड़िए, रुकिए रुकिए रुकिए। इस देश में अब आप अलग बात, अलग जगह मत जाइए। इस देश में जो वक्फ को असीमित, वक्फ बोर्ड को जो देश में असीमित ताकत दे रखी है, ये उसी ताकत का नतीजा है कि कहीं पर भी होता है तो आप उंगली रख देते हैं। ये उसी का नतीजा है कि संभल में चौकी बनेगी तो आप कहेंगे हमारी है, और अगर जो है प्रयागराज में कुंभ होगा तो आप कहेंगे हमारी जमीन पे कर रहे हैं। अरे आपका जमीन क्या आपके खालाजान लेकर आए थे यहाँ पे? क्या मुगल अपने सर पे लेकर आए थे जमीन? क्या ये बता दे एक बार। अशोक जी 20 ये सरकार ने दी है मुझे। अरे रुकिए सर, रुकिए सर, ये देश वक्फ बोर्ड का नहीं है, ये देश वक्फ बोर्ड का नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए मौलाना साजिद रशीदी। बताता हूँ हिंदू मुसलमान क्यों हो रहा है, मैं बताता हूँ हिंदू मुसलमान क्यों हो रहा है। साजिद रशीदी सुनना चाहते हैं? शैलेश यादव प्रयागराज का नाम सुना है? बोलिए, शैलेश यादव का नाम सुना है? हमने अशोक का भी नाम सुना है और सुनते आ रहे हैं। सुना है शैलेश यादव का नाम? कौन है शैलेश यादव? कौन है प्रयागराज का शैलेश यादव? कौन है बताइए, बचाइए हिंदुस्तान को। शैलेश यादव कौन है बताइए? हिंदुस्तान को बचाइए। नहीं पता, हटाइए इनको। आजा आजा। कुंभ पहली बार नहीं बनने जा रहा 13 तारीख को, वर्षों से बनता चला आ रहा है। सरकारें कोई भी रही हो, कभी कुंभ को लेके विवाद नहीं हुआ। अभी विवाद क्यों हो रहा है? ये बात आप कहां से कह रहे हैं कि विवाद बताइए कब हुआ? पिछले कुंभ में कब विवाद हुआ? नहीं है सर। नहीं, पिछले विवाद आपको इतिहास की जानकारी नहीं है? नहीं, क्या विवाद हुआ? आपको इतिहास की जानकारी नहीं है? कब विवाद हुआ? कब विवाद नहीं हुआ? पिछले कुंभ में कब विवाद हुआ? जब समाजवादी पार्टी ने आजम खान को बनाया था तब कितने विवाद हुए थे? क्या विवाद हुआ? क्या महाकुंभ पूरी तरह सुकून से निपटा? नहीं निपटा महाकुंभ। सुनिए थोड़ा, बताइए महाकुंभ के अंदर क्या हुआ? थोड़ा रिसर्च करके बैठिए। रिसर्च करके बैठ रहा है। थोड़ा महाकुंभ के अंदर क्या विवाद हुआ? रिसर्च करके बैठिए। क्या विवाद हुआ बताइए ना। 3 दर्जन लोगों की जानें चली गई, और ये अखाड़ा परिषद और सब लोगों का ओपन बयान है कि एक मुसलमान को कैसे बना दिया गया। ये अखाड़ा परिषद विवाद कर सकता है, लेकिन जाने आपको के अंदर पहले से भी जाती है। पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि इतनी जब आबादी इकट्ठी होगी इतने लोग जाएंगे, मौतें होंगी। आसिफ साहब सुनिए, एक मिनट। आपने और सुनिए, एक तो मैं यहां पर बड़ा स्पष्ट कहूं, ये जो आसिफ जी और साथ साथ जो भुवन भास्कर जोशी जी, इनको कुंभ जो है ना वो पॉलिटिकल चश्मे से ही दिखता है। इनके बयान आपने सुने, दोनों लोग कह रहे हैं। एक मिनट, दोनों लोगों के बयानों में एक समानता थी कि हर पार्टी की सरकार में। अरे हर पार्टी नहीं भाई, जब इस देश में कोई पार्टी नहीं थी तब से हो रहा है कुंभ भाई। राजा महाराजा जब थे और जब इस देश में कोई मुगल नहीं था, कोई इस देश में कोई अंग्रेज नहीं थे, तब से हो रहा है। पॉलिटिकल पार्टियों के चश्मे से ही कुंभ को देखना चाहते हैं। अरे कुंभ तो एक ऐसी आस्था है जहां पर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, कोई राजा नहीं था, तब भी हिंदू और सनातन के लोग जो हैं वो वहां जुटते थे और बड़े व्यवस्थित ढंग से कर लेते थे। कोई वक्फ का इस्लाम नाम की कोई चीज नहीं थी इस दुनिया में। कंट्रोल तब से कुंभ हो रहा है, तो पॉलिटिकल चश्मे से मत देखिए। मैं जवाब दूं अशोक साहब? मैं जवाब दूं आपको? एक मिनट रुकिए, नहीं मेरा 1 मिनट रुकिए। आप बोलिए फिर मैं जवाब दूंगा आपको। मैं आ रहा हूं आपके पास। दूसरी बात मैं फिर कह रहा हूं, एक बार नहीं 50 बार जब से पॉलिटिकल पार्टी, जब से आजादी के बाद, एक बार नहीं दर्जनों बार विवाद हुए हैं, दर्जनों तरह के विवाद हुए हैं कुंभ को लेकर के। तो ये सवाल वो नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, जैसे मैंने उनसे पूछा था आपसे फिर पूछ रहा हूं, ये जो वक्फ को लेकर के जो बयान दिए जा रहे हैं, मेरा सवाल उस पर था। जोशी जी भी उधर से कन्नी काट गए, आप भी कन्नी काट रहे, क्योंकि मेरा सीधा आरोप है आप जैसी पॉलिटिकल पार्टियां ही ये जो वक्फ के नाम पर कहीं भी उंगली रख के जमीन बता देते ना, आप लोग इनको शह देते हैं। शह कोई किसी को नहीं दे रहा, सरकार की शह है। सरकार कानूनी कार्रवाई करे, मुकदमा देके जेल में डाले। सरकार डाले कैसे? क्योंकि सरकार के नेता पार्लियामेंट में गालियां बकते हैं, उन पर सरकार कानूनी कार्रवाई नहीं करती। सरकार कोर्ट कहता है इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो, नाम लेके 3 एमपीओ के, तब भारतीय जनता पार्टी के नेता एफआईआर नहीं करते।
तो कार्रवाई करेंगे इसके ऊपर। इनका मेन मकसद मौजूदा हुकूमत का एक है, भारतीय जनता पार्टी का और नरेंद्र मोदी जी की पॉलिटिक्स का। आप व्याधित बयान दीजिए, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, उस पर सिर्फ चर्चा होगी। जो आज हम कुंभ को लेकर, वक्फ बोर्ड को लेकर यहां बैठ के चर्चा कर रहे हैं, जबकि चर्चा होनी चाहिए देश के हालात के ऊपर। आज दिल्ली में चुनाव है, उसको लेकर क्या बात किस तरीके, लेकिन नहीं चर्चा हुई किस बात के ऊपर? जब कोर्ट ने कहा भारतीय जनता पार्टी के 3 एमपी को लेकर एफआईआर होनी चाहिए। अशोक जी कहा ना कोर्ट ने, अशोक जी कहा ना कोर्ट ने, अशोक जी कहा ना कोर्ट ने कहा ना इन तीनों के ऊपर एफआईआर चाहिए। लेकिन रातों रात उस जज का ट्रांसफर हो गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही। शर्म आनी चाहिए हुकूमत को, हुकूमत आनी चाहिए, हुकूमत को, इस हुकूमत को शर्म आनी चाहिए। तो गया बेटे, जवाब दीजिए। उठ इधर आ आजा इधर आजा। भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।